मुझे फ्लो टेस्ट करना है लखनऊ का, क्योंकि देखिए ये जज्बात सबके हर्ट हुए हैं। वो एक हम लोग जो पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो एक ऐड आता है शहर को हुआ क्या। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन के बाद लखनऊ को क्या हुआ है यार। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और सबसे जरूरी आदाब। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे नवाबों की शहर में, और जब नवाबों की शहर की बात होती है तो मेरे भाई इस बार एक ऐसे नवाब मैंने एंट्री की है जो आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। और मुझे लगता है कि आपको मालूम चली गया होगा कि हम कौन सी टीम या फ्रेंचाइजी की बात करने वाले हैं। तो भाई ये कोई और टीम नहीं, ये है लखनऊ सुपर जायंट्स। पर क्या सबसे महंगा खिलाड़ी बिकने के बाद, ऋषभ पंत के जाने के बाद लखनऊ में वो दमखम दिख रहा है जिसके बलबूते वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है। क्या होगी लखनऊ की बेस्ट प्लेइंग 11 एकाना के स्टेडियम में, इस पर हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ फिर से मेरे साथ होंगे मेरे यार और क्रिकेट से करने वाले प्यार, दो लड़के और दो चहेते, अमित और गंतव्य इस बार फिर आपका रुख करेंगे। और मेरे भाई, मैंने सुना है कि आपको लखनऊ के साथ खास लगाव है, तो सबसे पहले तो वो दो नाम जो आपने ओपनिंग स्लॉट के लिए रखे हैं उसके बारे में बताएं। ऑल्दो लखनऊ से तो हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ी तहजीब खोना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली मैं सरप्राइजेस मुझे बाद में देता हूँ यूजुअली, लेकिन आज शुरू में धमाका कर देता हूँ। मेरे ओपनर एक है मिचेल मार्श एंड दूसरे हैं मैथ्यू ब्रिट्स के। अब ऑब्वियस एक नाम मिसिंग है जो कि एडन मार्करम का है, जो कि हो सकता है आप में से आपके टीम से हो, बट मेरा एक ही रीज़न है। मैंने उनके आईपीएल में लास्ट 3 साल में पावर प्ले में नंबर्स देखे एंड उनका स्ट्राइक रेट 92 था। मुझे लगा ठीक है, छोटा सैंपल साइज है मे बी, इसीलिए। फिर मैंने उनके ओवरऑल T20 में नंबर्स देखे। उन्होंने 209 बॉल खेले पावर प्ले में सिंस 2022 एंड उनका बस 95 का स्ट्राइक रेट है, जिसको आप 2024 में कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आई मीन, आपने केएल राहुल को छोड़ा एंड आपने एक ऐसा प्लेयर को लिया जो इज द मोस्ट केएल राहुल आउटसाइड ऑफ केएल राहुल, बट डज नॉट ऑल्सो गारंटी यू 600 और 500 रन अ सीजन। तो अपग्रेड करने के चक्कर में ये तो काफ़ी भारी डाउनग्रेड हो गया। इसीलिए आई पिक मैथ्यू ब्रिट्स के ऑब्वियसली डरबन सुपर जायंट्स के लिए भी खेलते हैं ऐसे 20 में, एंड उनके 2 बहुत अच्छे सीजन गए। लास्ट सीजन भी आई थिंक ऐसे 20 में 400 प्लस रन, 135 प्लस स्ट्राइक रेट, 30 प्लस एवरेज। He ticks all the boxes, and the only reason I can have for Markram in my team is क्योंकि वो spin bowling option देते हैं and he is a very good captain of course, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका ऐसे 20 दोनों में दिखाया। But obviously I don't think that justifies his inclusion in the team. And as for Marsh, again top order destroyer है, स्टोइनिस के डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। पहले ओपनिंग कर रखे आईपीएल में, पावर प्ले में 140 प्लस की स्ट्राइक रेट है, स्पिन के अगेंस्ट बस 103 की स्ट्राइक रेट है। तो आप उनको ऐसे भी ओवर 6 के बाद नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप टॉप 6 ओवर्स में यूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली जब लखनऊ में स्लो पिचेस होती है उधर में जहाँ बात आती है। तो या मार्श एंड ब्रिट्स क्या मैं टॉप 2 पिक्स। आर्यन जुएल भी एक ऑप्शन थे मेरे लिए ओपनिंग के लिए, बट आई थिंक इज अ लिटिल टू इनएक्सपीरियंस्ड एंड उनका एक ब्रेक थ्रू डोमेस्टिक सीजन भी नहीं हुआ है। प्लस ब्रिट्स के लिए कोई और फॉरेन ऑल्टरनेटिव भी नहीं है जो आप इंडियन स्पॉट ले लें। ठीक है। अमित आपके लिए नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन होगा जो ओपनिंग करने वाला लखनऊ की तरफ से? उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही नहीं अच्छी टीम नहीं है। आई कांट मिन्स वर्ड्स। इट्स नॉट। मुझे मैं आपके बिना कुछ बोले मैं समझ गया था आपकी जज्बात क्या है। आपको खैर बताइए। आई मीन अगेन मिचेल मार्श ठीक है, लाइक आई डोंट थिंक ही हैज डन इनफ फॉर दिल्ली इन द लास्ट फ्यू इयर्स टू एक्चुअली मेरिट अ प्लेस इन द आईपीएल, बट ऑफ कोर्स ही ब्रिंग्स इन हिज ऑल राउंड capabilities. Again, he has never delivered all round capabilities to any extent, to be honest, but again आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। यू नो, मिचेल मार्श बिकम्स योर ऑटोमेटिक चॉइस एंड सो या मिचेल मार्श फॉर मी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विद अ यंग बैटर कॉल्ड युवराज चौधरी। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में बहुत उन्होंने फाइनल में उसके हाईएस्ट रन स्कोरर थे एंड फाइनल में भी सेंचुरी लगाई। अभी कुछ ही दिनों पहले कर्नाटका के खिलाफ उन्होंने मैट में सेंचुरी लगाई एंड कर्नाटका इज़ अ स्टैक्ड बॉलिंग लाइनअप, राइट। उसमें आपके श्रेयस गोपाल भी है, कौशिक भी है, भंडागी भी है। सो दीज आर प्लेयर्स जो कि
काफ़ी अच्छे रेटेड है T20 सर्किट में, एंड आई थिंक आई लाइक टू वॉच दिस गाय बैट. आई हैव सीन अ बिट ऑफ हिम, एंड वॉट एवर देर इज़ अ फ्लेयर, लाइक युवराज सिर्फ नाम ही नहीं है, थोड़ा फ्लेयर भी है युवराज वाला इनके बैटिंग में. तो युवराज चौधरी ओपन्स फॉर उत्तराखंड प्रीमियर लीग में. एक्चुअली उन्होंने पहले बार ओपन किया, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, उसके चलते उत्तराखंड के लिए इस बार टीम में इस मैच में ओपनिंग कर रहे हैं. एंड स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का है, और बॉलिंग भी करते हैं. अभी कुछ दिनों पहले सिक्किम के खिलाफ 4 विकेटें भी ली थी. सो ऑलराउंड टैलेंट है, बट आई डोंट really care about his secondary skill. I think at the top of the order, I can't have an Aiden Markram opening the batting, nor can I trust Matthew Britska to have any idea of playing spin. So I would go with a youngster, Yuvraj Chaudhary. ठीक है, दूसरे साथ में उनके मिचेल मार्श. बुराई करने के बाद भी मिचेल मार्श को रखना पड़ रहा है मेरे को. हाँ, मैं समझ सकता हूँ. मिचेल मार्श हो गए, साथ में युवराज हो गए, और भाई मतलब ये सारे लोग मतलब इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. मैंने सोच लिया था कि इस बार ना भाई एकदम अलग कोई प्लेयर लेके आऊं. और भाई आप वो सुनो, मैं ओपनिंग करवाना चाहता हूं मेरे भाई आयुष बदौनी से. आयुष बदौनी, जिनको हम देखते आए कि वो लखनऊ के लिए फिनिशर वाला काम निभा रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी उनकी झलकियां तो दिखती हैं, छोटा सा एक इनिंग तो आती है. बट मैं चाहता हूं, क्योंकि आयुष बदौनी को आपने रिटेन किया है, और अगर आप उनको ज़्यादातर देखें तो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, बट मुझे लगता है कि जब वो थोड़ा ऊपर खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट और बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं. दिल्ली के लिए वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर आप देखें तो वो नंबर 3 पर खेलते आए हैं. इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि इस बार वो पारी का आगाज़ करें, और जो फ्रेंचाइजी ने उन पर जो भरोसा जताया है, जो रिटेन करके, उसको वो सही साबित करें. क्योंकि अब तक उनको बतौर फिनिशर वाले रोल में देखा तो गया, बट वो कोई प्रूवन फिनिशर भी नहीं है. और आयुष बदौनी को ऊपर लेके आने के लिए मेरे एक चीज़ और हल हो जाती है कि मुझे फिर भी नीचे फिनिशिंग के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं. तो इस वजह से मैं आयुष बदौनी को ऊपर खिलाना चाहता हूँ. मिचेल मार्श की हम सभी लोग बात कर ही चुके हैं भाई, हालांकि उनका कुछ ऐसा अनुपम, स्ट्राइक मुझे है कि आईपीएल में बस एक ही दिक्कत है हाँ. कि आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स विद बदौनी, क्योंकि जब आप उनको खेलते हुए देखते हैं, लुक्स लाइक अ एलिगेंट टॉप ऑर्डर बैटर जो कि छक्के भी मार सकते हैं. बट अगर आप उनके नंबर्स देखें तो ओवर 10 के पहले उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है, एंड इवन बिटवीन ओवर्स 12 टू 16 आईपीएल में उनका 125 के अराउंड का स्ट्राइक रेट है. इट इज़ एट द डेथ ओनली वेर ही एक्सेल्स द मोस्ट. तो ऑलरेडी यार जब मतलब गंते, मतलब आप अपनी टीम में, आप अपनी प्लेइंग 11 बनाता, आप उसमें प्रियांश आर्या से ओपनिंग करवा सकते हो जो अनकैप्ड खिलाड़ी है. मैं आयुष बदौनी से अगर ओपनिंग कराना तो आपको दिक्कत हो रही है. मतलब वो फिनिशिंग के किरदार में अभी तक मुझे उतने सटीक नहीं जच रहे. मैं चाहता हूँ कि यार अगर रिटेन किया तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो नंबर 3 पर खेलते आ रहे हैं दिल्ली के लिए, उन्होंने बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी है. तो यार ऊपर खिलाने में क्या दिक्कत है? मैं खिला रहा हूँ, मेरी प्लेइंग 11 है. आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, बट मे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा कैम्बल हो जाएगा. बट लखनऊ कैन डू इट. मतलब यही तो फ्लो टेस्ट करना है मुझे फ्लो टेस्ट करना है लखनऊ का. क्योंकि देखिए ये जज्बात सबके हट हुए हैं. वो एक हम लोग जो पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो एक ऐड आता है शहर को हुआ क्या. मैं कह रहा हूँ ऑप्शन के बाद लखनऊ को क्या हुआ है यार. तो ये उस चीज पे है. आयुष बदौनी, मिचेल मार्श भाई मेरे लिए ओपन करने वाले हैं. अब बात करते हैं नंबर 3 और 4 की. गंतव्य, अब आप बताइए कि आपके नंबर 3 और 4 कौन है? सबसे पहले तो थैंक यू अनुपम, इस बार मुझे गालियां नहीं पड़ेंगी कमेंट से. बट मेरे 3 और 4 में पिक्स है, दो बहुत ऑब्वियस वो पिक्स हैं, पूरन एंड पंत. दोनों प्लेयर्स की यही खासियत है कि वो हर स्टेज ऑफ द गेम अगेंस्ट बोथ स्पिन एंड पेस एक्सेल करते हैं. स्पेशली पूरन, मतलब उनका पावर प्ले में भी 140 प्लस स्ट्राइक रेट है. ओवर 10 के बाद तो 170 के आसपास पहुंच जाता है स्ट्राइक रेट. उनका स्पिन के अगेंस्ट भी डिसेंट नंबर्स है, और पेस के अगेंस्ट भी डिसेंट नंबर्स है. वो आप देखें बड़े पारियां भी खेल सकते हैं, अगर बड़े छक्के लगाने वो भी कर सकते हैं. ही इज़ प्रॉब्ली द क्लोजेस्ट बिग हिटर टू क्लासन, आई थिंक, इन द IPL राइट नाउ, इन दैट विकेट अमंग द विकेट कीपर्स. सो इज माई डेफिनेट पिक. मैंने तो कैप्टनसी के लिए भी पिक किया था, बट ऑब्वियसली कैप्टन तो ऋषभ पंत ही होने वाला है एज विकेट कीपर. बिफोर इज बैटिंग मैं थोड़ी कैप्टनसी का अगर बोलूँ तो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हिम एज अ कैप्टन कम्प्लीटली, क्योंकि आई थिंक पंत का ट्रेडमार्क ही है कि वो एक फ्लैम्बॉयंट फ्री स्पिरिट है, जो आप जितना उनको लिबर्टी दो वो उतना थ्राइव करेंगे. इवन दो इज ग्रेट अंडर प्रेशर ऑल्सो, बट जब तक वो टीम मैनेजमेंट के अंडर उनको लिबर्टी मिलती है, दैट इज वेरी थ्राइव्स द मोस्ट. एंड गोयनका इज डजंट कम अक्रॉस द टाइप ऑफ ओनर जो उनको कंप्लीट टच दे पाएंगे. उनको पैनिक बटन
दबाने की बहुत आदत है। हमने फुटबॉलिंग कॉन्टेक्स्ट में भी लास्ट टाइम बात की थी, हमने पुणे सुपर जायंट्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में भी देखा ही था। तो इस मैनेजमेंट के लिए क्या वो बेस्ट फिट है, आई एम नॉट श्योर, बट एज अ बैटर नंबर 4 के अलावा वो कहीं और फिट नहीं होते मेरी टीम में, क्योंकि उससे नीचे अगर आएंगे तो आई डोंट थिंक वो आते ही बड़े बड़े छक्के लगा सकते। इट टेक्स सम टाइम टू सेटल इन, एंड उसके ऊपर ऑलरेडी स्टैक्ड है काफ़ी टीम। तो दीज आर माई 2 पिक्स। नंबर 3 और 4 पे आपने पूरन और ऋषभ पंत को रखा है। जी ठीक है, अमित आपके क्या नाम नंबर होंगे? 3 आप ही ने बताया कि आयुष बदोनी खेलते हैं दिल्ली के लिए नंबर 3 पर, और हमने उनको इनफैक्ट दिल्ली प्रीमियर लीग जो भी हुआ था उसमें भी देखा, टॉप ऑर्डर में आते हैं, हालांकि ओपन उसमें भी नहीं करते, तो मैंने उनको नंबर 3 पे रखा है। हम देख रहे हैं कि एज अ बैटर एटलीस्ट इन द लास्ट 12 मंथ्स दैट वी हैव सीन ऑफ हिम, मेच्योरिटी आ रही है बैटिंग में। ऑफ कोर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी भी कर रहे हैं, बट नंबर 3 actually is a great test of maturity even in T20 क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में तो होता ही है, तो मैं इसीलिए इस बार आयुष बदौनी को नंबर 3 पर देखना चाहूँगा, बिकॉज दैट्स अ रोल दैट ही इज डूइंग जस्ट अ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम द IPL एनीवे। एंड नंबर 4 वुड बी ऋषभ पंत। उस पर जो गंतव्य ने बोल दिया है, आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स टू से एनीथिंग, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद गंतव्य। ऋषभ पंत एज कैप्टन मुझे बहुत इंप्रेस नहीं करते, एंड नॉट बिकॉज ही इज़ नॉट गुड इनफ, इट जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है ऋषभ पंत वैसे ही एकदम फ्री स्पिरिटेड और बिना प्रेशर के जिस तरह से वो रहते हैं। और हमने देखा भी है जिस तरह से दिल्ली के लिए उन्होंने कप्तानी करी थी, it seemed that it was not the same Rishabh Pant, it's even in a couple of seasons before, जब वो कप्तानी कर रहे थे, लास्ट टाइम भी कप्तानी करी, तो it affects him, he is a different personality, he is not as chirpy as he is generally behind the stumps। तो मुझे तो नहीं ऋषभ पंत चाहिए as the skipper of this team, but again LSG is not my team, so I am pretty sure LSG would go with Rishabh Pant। बट फिर वही अमित ब्रांड वाली बात आ जाती है ना, जब हम लोग KL राहुल के जाने के बाद सर आपने ब्रांड के चक्कर में एक प्लेयर को कप्तान बनाकर रखा 3 साल, कुछ नहीं मिला आपको, खुद उनको निकालना पड़ा, वो है तो ना? है। तो फिर वही बात है कि वो तो लखनऊ के साथ एक Correct, अलग ही तो वही कहानी बोल है। रहा हूँ कि अगर आप अभी भी अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ब्रांड खुद से ही बन जाएगा, and that's something that आपको उसके लिए Sunrisers बड़े प्लेयर Hyderabad की फिर नहीं। ने prove किया है honestly, like they have always been foreigner heavy in all their seasons। बीच में 2-3 सीजन्स खराब रहे, बट इफ यू लुक बैक एट द टीम, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, आपको उस टीम में इंडियंस बहुत कम याद आएंगे। उस टीम में युवराज सिंह भी थे 2016 में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो दे कुड हैव गॉन एंड मेड युवराज सिंह द कैप्टन, बट दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन। अनुपम अमित, अगर आप एक चीज देखें तो पहले 2 साल जब हम सब लखनऊ को इग्नोर कर रहे थे, लाइक ब्रांड वैल्यू तो उनकी 0 थी, क्योंकि दिस वाज अ न्यू टीम, नो वन न्यू अबाउट इट, एंड दे मेड द प्लेऑफ्स बोथ सीजंस। जैसे ही वो लाइमलाइट में आए, जैसे ही उनके अराउंड कॉन्वर्सेशंस और ब्रांड वैल्यू वाली बात होने लगी, लुक हाउ दे स्लम्प्ड, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस मैनेजमेंट हैंडल्स प्रेशर वेरी वेल। हो सकता है गौतम गंभीर छोड़ने का भी रीज़न वही हो, क्योंकि ही फेल्ट टू बकल डाउन बाय द मैनेजमेंट, हु नोज। तो ऐसे टीम के लिए आई थिंक ब्रांड वैल्यू उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ब्रांड चेंज करते ही रहेंगे अपना, गिवन द ट्रैक। इसका मैं एक इंसाइट देना चाहूँगा, ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है इनको। आई टेल यू समथिंग, डिजिटल, स्पेशली डिजिटल मीडिया इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ brand value today। The head of digital at Rajasthan Royals was hired midway through last season by Lucknow Giants. It was like a major coup in the IPL ecosystem, and because he was doing such a fantastic job with Rajasthan, he was made the head of digital at Lucknow, and they completely changed their image। But of course, quite unfortunately, वो राहुल और संजीव गोयनका वाला इंसिडेंट हुआ, जिसके लिए they had to like completely go back। But yes, they do care about their brand, their presence। बिल्कुल। तो नंबर 3 और 4 गंतव्य ने भी बता दिया, अमित ने भी बता दिया, और मैंने नंबर 3 पर जिस खिलाड़ी को रखा है वो ऋषभ पंत है। हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड कप में उनको देखा गया था, और जिस तरीके के जो वो खुले मिजाज के जो प्लेयर, इस तरीके के शॉट लगता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जब नीचे जाते हैं तो वो खेलते तो अच्छा हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने दिल्ली के लिए बड़ा अच्छा किया था, खासकर जिस प्रकार से उन्होंने वापसी की थी, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था। बट मेरा सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि भाई जो जिस प्रकार का कैरेक्टर है ऋषभ पंत, जितने खुले विचार के वो लगते हैं, तो क्या उनकी केमिस्ट्री जो उनके मालिक है संजीव गोयनका, उनके साथ कैसी रहेगी, उनको कितनी फ्रीडम मिलती है अगर वो कैप्टन बन भी जाते हैं, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। और अगर आप लखनऊ की जो नई टीम बन के आई है, तो मुझे लगता है अगर ऋषभ पंत कैप्टन ही बन जाते हैं तो भाई उनको
विरासत में कोई सोना नहीं मिला है या ऑक्शन के बाद भी आपके कोई बहुत कमाल के खिलाड़ी नहीं उठाए, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। बहरहाल मेरे लिए वो नंबर 3 पर फिट बैठते हैं, क्योंकि आईपीएल इतिहास में अगर आप देखें तो उन्होंने 148 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 3000 से ज़्यादा रन बनाए, और लास्ट ईयर भी उन्होंने 40 की औसत से 400 से ऊपर रन बनाए थे। बट मैं ऋषभ पंत को नंबर 3 पर देखना चाहता हूँ। और एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, उनका हेड कोच भी जस्टिन लैंगर है, जिनको हमने देखा है पास्ट में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। तो ऋषभ पंत और जस्टिन लैंगर मुझे पोल्स अपार्ट लगते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, तो वो दोनों भी जल कैसे होंगे आई हैव नो क्लू। ठीक है, नंबर 3 मेरे लिए ऋषभ पंत है, नंबर 4 पे मेरे लिए एडन मार्करम है। अब सीधे बचते हैं नंबर 5 और नंबर 6 के लिए। कंतेव, आपकी चॉइस क्या है? मेरे नंबर 5 पे बदोनी है। आई एग्री ही हैज बीन प्लेइंग हायर रिसेंटली इन द डोमेस्टिक सर्किट, बट आई थिंक आईपीएल एक थोड़ा स्टेप अप है। एंड अगर वो कोई रोल खेल चुके हैं एलएसजी के लिए एंड ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जैसे कि मैंने कहा डेथ के पहले 120 से भी नीचे स्ट्राइक रेट, डेथ के बाद 170 प्लस स्ट्राइक रेट, तो आई वुडंट वांट टू मेस विद द विनिंग फॉर्मूला। एंड नंबर 6 में मेरे डेविड मिलर है, पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स इन टी20 हिस्ट्री। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो एलएसजी की यही प्रॉब्लम थी, उनके लोअर ऑर्डर में कोई हिटर्स ही नहीं थे। अगर पूरन लंबी पारी खेल गए तो वेल एंड गुड, अगर पूरन फेल हो गए तो दैट इज डन। तो इसीलिए मैंने पूरन को भी ऊपर डाला था, क्योंकि इसीलिए गंतव्य मैंने बदौनी को सबसे ऊपर ही वेट किया कि मेरे भाई जाओ कुछ करके दिखाओ। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट मिलर इज कि वो एंकर रोल भी खेल सकता है। हमने उनको कितनी बार देखा है प्रेशर अब्जॉर्ब करके एंड में ऐसे एक्सीलरेट करता है। अगर आप 12 से 16 ओवर में भी देखें तो यूजुअली फिनिशर्स की बहुत कम स्ट्राइक रेट रहती है, बट मिलर की एवरेज 47 है, स्ट्राइक रेट 145 है, और डेथ में तो अगेन 170 के अराउंड स्ट्राइक रेट है, एवरेज ऑफ 37, क्योंकि वो आउट ही नहीं होते। वंस ही इज देयर टू फिनिश ही फिनिशेस। तो दीज आर माय 2 पिक्स। ठीक है, तो नंबर 5 पे आपने बदौनी को रख लिया, नंबर 6 पे आपने डेविड मिलर को रख लिया। आप सीधा रुक करते हैं अमित का नंबर 5 और 6। अमित, आपके लिए कौन है? Nicholas Pooran and David Miller, for the obvious reasons. Both are great strikers of the ball. Both can play both the roles quite well. And I mean, it's a very strong middle order if you have Rishabh Pant followed by Nicholas Pooran followed by डेविड मिलर। सो जो आपका पिछले सीजन वरी था कि वो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी टॉप हैवी हो रही थी, इस बार थोड़ा रिवर्स हो गया है। दैट इवन इफ अगर पहले 2-3 विकेटें गिर जाती है, यू हैव अ वेरी सॉलिड मिडल ऑर्डर। और उसको आपको पता है कि इफ पूरन एंड मिलर आर देयर टुवर्ड्स द एंड, शायद वो 10 ओवर में उतने रन ना बनाए, पर 20 ओवर में दे वुड टेक द स्कोर टू अ पॉइंट वेयर यू वुड बी लाइक वाओ, दिस इज अ गुड इनफ स्कोर, इट इज ऑलमोस्ट अ विनिंग स्कोर। सो या, फॉर मी पूरन एंड मिलर। जी ठीक है, मेरे लिए भी नंबर 5 और 6 पे निकोलस पूरन और नंबर 6 पे मेरे लिए डेविड मिलर है। आयुष बदौनी मेरे भी लिस्ट में थे, लेकिन मैंने पहले ही उनको ओपनिंग स्लॉट पे भेज दिया, और उसके पीछे का रीज़न यही था कि आप पहले भी देखते आ रहे थे कि लखनऊ का जो मिडल ऑर्डर या जो लोअर मिडल ऑर्डर जहाँ से स्टार्ट होता था, वहाँ पर हमें उतनी पावर फायरिंग नहीं दिख रही थी, उतने उस प्रकार के फिनिशिंग बैट्समैन नहीं दिख रहे थे। और निकोलस पूरन को हम जानते हैं कि एलएसजी के अगर घर में या उनकी टीम में कोई पावर हाउस है तो यार निकोलस पूरन है। मतलब 21 करोड़ रुपए देकर आपको रिटेन किया गया है, तो मुझे लगता है एलएसजी भी उनकी अहमियत समझती है। और आईपीएल में 160 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से वो बल्लेबाजी करते आए हैं, 1700 से ज़्यादा रन बनाए हैं। डेविड मिलर, हालांकि अब एक एज फैक्टर वाली उनके अंदर बात होती है, बट मुझे अभी भी लगता है कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि जो हमने गुजरात टाइटंस के लिए उनको कई दफ़ा राहुल तेवतिया के साथ या उसके पहले उनको मैच को फिनिश करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि नंबर 5 और 6 के लिए मेरे लिए तो यही फिनिशर रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 और 8 की। गंतव्य, आपकी चॉइसेस क्या है? आज मुझे बहुत बार कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं अभी यूज़ कर लेता हूँ। आई लव दिस पिक एट 7, शहबाज अहमद। लखनऊ ने इस रोल में आई थिंक 2 प्लेयर्स को उठाए, दोनों एसआरएच से चुरा के, शहबाज अहमद एंड अब्दुल समद। ये कहने का मौका क्यों नहीं मिलेगा आपको? कोई हम संजीव गोयनका बैठे हुए यहाँ पे, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, संजीव गोयनका ने जो किया है उसके वजह से मुझे मौका नहीं मिलेगा। बट जहाँ हमने लास्ट ईयर भी देखा, शहबाज अहमद वो इम्पैक्ट कैमियो रोल में सुपर्ब थे, 170 प्लस पे स्ट्राइक करते थे, वो 8-10 बॉल की कैमियोज लाजवाब खेलते हैं। ही कैन बैश पेस वेरी वेल। अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया काफ़ी आईपीएल में, तो वो नीचे में जो एक गंगो बैटर चाहिए रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो स्पिन बॉलर है, एंड ऑन अ ट्रैक लाइक चेपॉक, जहाँ पे लास्ट ईयर स्पिनर 7.21 के इकोनॉमी से बॉलिंग करे थे, विच इज द सेकंड लोएस्ट अमंगस्ट ऑल वेन्यूज बिहाइंड ओनली चेपॉक। तो ऐसे में उनके 4 ओवर्स बहुत यूजफुल होने वाले। वो कृणाल पांड्या वाला रोल खेल सकते हैं, जहाँ अगर वो विकेट्स नहीं भी ले तो वो रन बचा सकता है एटलीस्ट।
Correct. तो एंड ही इज अ पार्टनरशिप ब्रेकर ऑल्सो, तो ऑल बॉक्सेस ठीक है। 8 में मेरे, नंबर 8। हाँ 8 में मेरे दूसरे स्पिनर है रवि बिश्नोई। उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी हम्म। थोड़ी डाउटफुल है, एक ही बार 15 प्लस विकेट्स लिए हैं आईपीएल में, एंड वो अपने लेग स्पिनर पे काम कर रहे हैं, वो प्राइमरली गूगली बॉलर है, बट हमने इंडिया के लिए देखा है वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, यंग बॉलर भी हैं। एंड लास्ट सीजन थोड़ा अच्छा नहीं था, बट आई थिंक लखनऊ पिच में ही कैन रियली एक्सेल एंड बी द मेन विकेट टेकर, तो नो डाउट्स अबाउट बिश्नोई एट इट। ठीक है अमित, आपके क्या यही ऑप्शन है, कुछ अलग है? Same for the same reasons. Like for like replacement है कृणाल पांड्या का शाहबाज अहमद. I would say एक notch higher है because he's young and left arm spinner and actually is a better hitter of the ball than कृणाल. And उसके बाद रवि बिश्नोई ऑप्शन नहीं है उनके पास और they don't have major backups. बिल्कुल, तो नंबर 7 और 8 ये सभी का सेम है, ये कोइंसिडेंस है क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कहीं ना कहीं ऑर्डर में ऊपर नीचे था। मेरे लिए भी नंबर 7 पर शहबाज अहमद हैं। हालांकि जितने मुझे मेरे ख्याल से 500 के करीब उन्होंने रन बनाए आईपीएल, पर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है, उससे अच्छे वो बैटर दिखते हैं। और विकेट की बात करें तो विकेट भी निकाल के देते हैं। जो कुणाल पांड्या वाले कंपैरिजन की बात हो रही है तो हम कंपेयर भी कर रहे हैं, बट हाँ उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उस प्रकार का ऑलराउंड प्रदर्शन कर सकते हैं एलएसजी के लिए। रवि बिश्नोई हम सभी जानते हैं कि भाई विकेट टेकिंग बॉलर है, और पिछले साल अगर आपको ध्यान हो 2023 में एक समय आया था साल का जब अंत हो रहा था, तो उन्होंने राशिद खान को पछाड़ कर वो T20I के नंबर 1 बॉलर भी बन चुके थे। तो उनकी काबिलियत में कोई भी किसी को कोई संदेह नहीं है। अगर आप उनकी T20 क्रिकेट में इकोनॉमी की बात करें तो 7.5 है, जो मुझे लगता है T20 फॉर्मेट के हिसाब से बड़ी अच्छी है। तो नंबर 7 और 8 तो भाई सभी लोगों के कॉमन है। अब बात कर लेते हैं नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 की, जहां पर हमारा पेस अटैक आने वाला है। नंदेव, आपके लिए क्या है ये ऑप्शन? तो यहाँ पे तो मोस्टली लास्ट ईयर का ही कोरा, एंड हमने एलएसजी का एक बहुत ऑब्वियस स्ट्रैटेजी था कि वो एक इंडियन बॉलिंग कोर बनाना चाहते हैं एंड फॉरेन बैटिंग कोर, तो इसलिए मेरा एक ऑल इंडियन पेस ट्रियो है ऑफ मोहसिन खान, मयंक यादव एंड आवेश खान। ऑब्वियसली डाउटफुल है थोड़ा क्योंकि आवेश खान कैन बी एक्सपेंसिव एट टाइम्स, बट लास्ट सीजन हमने देखा ही वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर राजस्थान। वो मिडल ओवर में ऑलमोस्ट एक विकेट गारंटी करते हैं। अगर आप लास्ट साइकिल भी देखें तो आफ्टर ओवर 12 इटसेल्फ उन्होंने 30 प्लस विकेट्स ले रखे, विच इज एक्सेप्शनल। मैं क्या, और अब तो डेथ ओवर भी कराने लगे हैं। एग्जैक्टली, एंड ही इज एन इंडिया ऑल के लिए फेज भी उन्होंने बॉलर। डेथ ओवर में बॉलिंग अगर कराई आप है। राजस्थान में देखें तो वो यूजुअली तीनों फेज में एक ओवर देते ही थे, एंड देन वेरेवर दे नीडेड द फोर्थ ओवर दे वुड गिव हिम दैट, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आई वोंट स्पीक मच अबाउट ठीक है। मयंक यादव क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कम है, सैंपल साइज कम है, बट टैलेंट प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडियन पेसर्स वी हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स। उमरान भाई 11 करोड़ में रिटेन भी तो किया है। exactly, and 11 करोड़ में retain भी तो किया है। probably worth all that money if he stays fit. I mean, I know उनका स्टार्ट Yeah. उतना अच्छा नहीं रहा है in terms of injury, but if he figures that ठीक out, है। puts the muscle, he can be the next big thing in the IPL. And my third pacer ठीक is है। मोहसिन खान। अगेन उनका एक ही एक्सेप्शनल सीजन रहा, बट वो जो एक्सेप्शनल सीजन था उसमें उन्होंने जो क्वालिटीज दिखाई, उनकी स्टोरी भी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से उनको एक सीजन भी मिस करना पड़ा, एंड लास्ट सीजन ही वाज काइंड ऑफ अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ, बट क्योंकि वो रिटेन हुए आई थिंक दैट विल गिव हिम कॉन्फिडेंस। एंड अगर आप उनके नंबर्स भी देखें तो हर फेज ऑफ द गेम में एक्सेप्ट द डेथ उनकी इकोनॉमी 7.5 अंडर है, चाहे आप ओवरऑल देखें चाहे आप ओवर बाय ओवर देखें। तो आई थिंक बहुत कंप्लीट पेस अटैक है उनके पास जो ऑल फेजेस में ऑपरेट कर सकती है। बस फिटनेस ही एक इशू है, विच इज़ वाई आई विल आल्सो मेंशन आकाशदीप क्विकली, क्योंकि आई थिंक एट सम पॉइंट इन द सीजन ही इज बाउंड टू रिप्लेस वन ऑफ दिस थ्री फॉर इंजरीज और अदरवाइज, एंड 8 करोड़ में खरीदा है उनको, तो दे रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट द बैकअप इज, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी ठीक है। हाउ दैट प्लेस एज वेल। ठीक है अमित, आपके लिए क्या होंगे ये पेस अटैक की, क्या किसको कमान दिया आपने? लास्ट 3 प्लेयर्स कौन से हैं? बस एक ही डिफरेंस है, आकाशदीप कम्स इन प्लेस ऑफ आवेश खान फॉर मी। मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा रिलायबल गेंदबाज है। हालांकि आवेश खान का आईपीएल रिकॉर्ड शायद बेहतर है आकाशदीप से और थोड़ा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, बट जिस तरह से पिछले 1 साल में उनका ग्रोथ हुआ है वीट विद द रेड बॉल और वाइट बॉल, आई थिंक आकाशदीप हैज़ actually sped away in terms of his development as a bowler. So मेरे हिसाब से आकाशदीप comes in at number 8, number 9, number 10 मयंक यादव and मोहसिन खान. Reasons गंतव्य ने बता दिए, so yeah, those are my 8, 9, 10, 11. ठीक है, तो
10 और 11 तो देखिए हम सभी के कॉमन ही है। मयंक यादव, मोहसिन खान मेरी टीम में भी हैं और दूसरी बात आवेश खान को मैंने भी अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। उसके पीछे रीज़न ये था कि आकाशदीप के बारे में मैं भी सोच रहा था, बट मुझे लगता है कि आवेश खान एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और आईपीएल में उन्होंने काफ़ी गेंदबाजी की है, 74 विकेट ले चुके हैं। ऊपर से जैसे हमने बात की कि अब डेथोरे भी बॉलिंग करा लेते हैं और ख़ासकर फिर उनके पास यॉर्कर भी मतलब सही समय पर डालने की जो काबिलियत है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको आकाशदीप के मुकाबले थोड़ा सा आगे ले जाती है। और एक बात ये भी अच्छी है कि वो रास्ता उसके पहले भी शायद एलएसजी से खेल चुके हैं, उसके बाद वो राजस्थान में चले गए थे और उनकी वापस से लखनऊ में वापसी हो रही है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की। इम्पैक्ट प्लेयर कौन होने वाला, मैं बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ आकाशदीप को ही अपना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे चुना था। हालांकि जब हम टीम बनाते हैं, अपनी जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, वो पहले बैटिंग के हिसाब से बनाते हैं, बट मुझे लगा कि सेकंड इनिंग में जब लखनऊ की बॉलिंग आती तो वहाँ पर आकाशदीप को एक ऑप्शन के तौर पर रखा जा सकता है। बट मेरे लिए यही प्लेइंग 11 खेलने वाली है। गंतव्य आपके ऑप्शन क्या है, उसका ना हम इससे बात करेंगे। मैं भी बहुत चाहता था प्रॉब्ली एक एक्स्ट्रा बैटर को एज माय इम्पैक्ट प्लेयर। अब्दुल समद मेरे दिमाग के टॉप में थे, बट आई थिंक दैट बैटिंग लाइनअप कैन डू इट्स जॉब। तो इसलिए मेरा एक थोड़ा लेफ्ट फील्ड पिक है इन एम सिद्धार्थ। बहुत ही रेयर ब्रीड ऑफ इंडियन बॉलर है। ही इज़ योर अकील हुसैन का इंडियन वर्जन, बिकॉज उनकी स्टॉक बॉल इन स्विंगर है, जो कि आप ऑफन नहीं सुनते स्पिनर्स के लिए। ही इज़ ऑलमोस्ट अ न्यू बॉल स्पेशलिस्ट। लास्ट सीजन आपको याद होगा विराट कोहली को कैसे उन्होंने इन स्विंगर्स से सेटअप किया था एंड देन एक बॉल टर्न करवाई थी एंड दैट्स ऑल इट टुक टू गेट हिज विकेट। उनका इनफैक्ट टी20 डेब्यू में उन्होंने पृथ्वी शॉ और स्काई को आउट किया था स्मैट में विद इन सिंगर्स। तो पेडिग्री बहुत है उनकी, ट्रैक रिकॉर्ड कम है, बट on the Lucknow pitch with his turn and with his unique attributes, I think he can be a handful. And तमिलनाडु से है तो उनका जहाँ का स्पिन बैकग्राउंड तो हम सबको ही पता है, तो he has had great teachers in the past and I'm sure that counts for something too. ठीक है आमिर। मेरे पास दो नाम है। मैंने सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाए अपनी 11 में, आपको याद होगा जी, है ना। तो इसीलिए मैं जी। एक ऑप्शन रख रहा हूँ शमार जोसेफ का। एक्सप्रेस पेस नहीं है इस लाइनअप में। अगर मतलब मयंक यादव, whether he will sustain for 14 matches I don't know, but yeah, I would like a foreign express pacer. So for me Shamar Joseph is that, but in all likelihood I would go with M Siddharth as well. ये मेरे दो ऑप्शंस हैं, बिकॉज अगेन लखनऊ के पिच पे यू वुड नीड दैट एक्स्ट्रा स्पिनर टू टाई डाउन द बैटर। सो एंड द रीजंस गंतव्य हैज ऑलरेडी गिवन। मतलब he is a TNPL star, knows the Chepauk very well, has been a great success at Chepauk, so I think he can replicate that at Ekana as well. और लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन लाते हैं राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द पावर प्ले। सो या ही इज अ डिफरेंट बॉलर दैन शाहबाज अहमद एंड रवि बिश्नोई। सो दैट वेराइटी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज द रीजन आई माइट हैव एम सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन भाई अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम सभी जो है इस टीम को रेटिंग देने वाले हैं और शुरुआत इस बार करेंगे अमित के साथ। अमित, अनुपम, आपने अपने इम्पैक्ट प्लेयर में किसको दिया था? सॉरी टू कट यू ऑफ। मैंने आकाशदीप को रखा था। मुझे लगा था कि चूंकि हम प्लेइंग 11 जो बनाते हैं पहले बैटिंग के हिसाब से बनाते हैं और सेकंड में बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम करेगी, तो वहां पर मुझे एक ही सुटेबल ऑप्शन नजर आया जो मैंने गेंदबाजी के हिसाब से रखा है, वो आकाशदीप थे जो अमित की प्लेइंग 11 में भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं अमित, आप क्या रेटिंग देंगे इस टीम को जो आपने प्लेइंग 11 तो बनाई है, बट मैंने जैसे आपने कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट की थी, ये डिबेट पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो उस समय मुझे थोड़े सा आप हताश नज़र आए थे। हालांकि ये इफेक्ट नहीं करेगा आपकी रेटिंग को, मैं ये समझता हूँ। आप क्या रेटिंग? नहीं बिल्कुल इफेक्ट करेगा। मैं इस टीम को 4.5 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके पास बहुत सॉलिड ओपनर्स नहीं है। मिचेल मार्श, आई एम doubtful about his, especially at Ekana. I am not too sure how would he fare at Ekana. He is not my Marcus Stoinis replacement. At this point in their careers, Marcus Stoinis is a far more accomplished T20 batter and T20 player than Mitchell Marsh. So Mitchell Marsh as an opener is already dicey. Plus उनके साथ कौन ओपन करेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता है. So that itself right at the beginning is disturbing me. Yes, the middle order is solid. Yes, your retention, Mohsin Khan, Mayank Yadav are good names on paper, but you still do not know whether they'll give you 14 matches or not. So as a
result of that, I'll give them 4.5 out of 10. मैं अमित जितना हार्श तो नहीं होऊंगा बट मैं टीम को अमित 5.5 ने तो ऐसा किया कि वो आरपीएस का जब सीजन चल रहा था ना कि यार एमएस धोनी को हटा के स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बनाते हैं, वो कर दिया अबे। So, भाई देखो आप क्या गरेटे go मैं ahead. 5.5 दूंगा क्योंकि कितना? 5.5 दूंगा। मेरा मन ठीक तो है। 5 देने का था बट दैट एक्स्ट्रा हाफ मार्क इज फॉर द वैरायटी इन दैट स्पिन अटैक। हाँ बिश्नोई, हाँ शाहबाज एंड सिद्धार्थ लुक्स रियली टेम्पटिंग टू मी। वो हाँ अकाना के रेड सॉइल ब्लैक सॉइल दोनों पिचेस की वैरायटी उनमें, तो दे हाँ कैन बी रियली इफेक्टिव देयर। ठीक है। तो अब मेरी रेटिंग की बात है भाई, देखो ऐसा है कि गंतव्य लखनऊ में रहता है कि नहीं, उसका लेना देना है कि नहीं। भाई मैं कानपुर से आता हूँ, मुझे लखनऊ की टीम से बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं है, हालांकि मैं किसी और टीम का सपोर्टर हूँ, लेकिन जो उन्होंने टीम बनाई है उससे मैं बड़ा हताश हूँ। मैं इनको 5 पॉइंट दूंगा। क्यों दूंगा बाबू, ये भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि मुझे कोई भी यहाँ पे प्रूवन जो फिनिशर है उस किरदार में कोई भी सही बल्लेबाज नहीं दिखा। निकोलस पूरन ठीक है, आपकी मिडल ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, डेविड मिलर को हम लेकर आ रहे हैं, बट क्या रहा डेविड मिलर वही मैजिक ला सकते हैं, उससे मुझे अभी थोड़ा भी शक है। शायद यही वजह थी कि मेरे को आयुष बतौनी को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ा। दूसरी बात करूँ तो इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंडियन पेसर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र भी आ रहे हैं वो मुझे इनएक्सपीरियंस दिख रहे हैं, उनके पास अनुभव की कमी है। तो इस चलते मुझे ये पूरा जो लाइनअप है, अगर आप बैट्समैन को भी देखें तो मुझे बहुत रिलायबल, मिशेल मार्श की हमने बात कर ली, ठीक है, आप पदोनी को खिला लो, ऋषभ पंत को खिला लो, लेकिन बहुत रिलायबल बैट्समैन कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस ऑक्शन में लखनऊ ने क्या किया ये वही जानते हैं, मेरे बस की तो नहीं है। तो उस हिसाब से मैं भाई 5 ही पॉइंट। अगर वो लखनऊ के लक वाले फैक्टर चल गया उनको, और मयंक यादव पूरे सीजन फिट रह गए, आवेश खान, मोहसिन खान पूरे सीजन फिट रह गए, तब दे कैन एक्सेल। बट उसके सब बिना कर तो सकते, वही है, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। व्हाट इज तो बाकी बहुत भाई है। Too many ifs and हाँ, buts, जैसे yeah. चमत्कार हो जाए तो हम देखेंगे। हाँ, तो उस हिसाब से मैं 5 नंबर देना चाहूँगा। आप लोग इस टीम को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? आपके हिसाब से लखनऊ की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कान्हा के स्टेडियम में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर लौटेंगे एक और नई टीम के साथ, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 लेकर उन्हीं के होम ग्राउंड में। तब तक हम सभी को दे इजाज़त। धन्यवाद।